30 जुलाई 2023 का ये वाकया है। बरेली का पुराना शहर में एक मोहल्ला है जोगिनावादा। दरअसल यहाँ से कुछ कांवड़ती अपनी यात्रा को निकालना चाहते थे और जैसे ही बात पुलिस वालों को पता चलता है तो पुलिस वालों में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि इस मोहल्ले से इससे पहले कभी कांवड़ यात्रा निकली ही नहीं थी। बल्कि पुलिस वालों ने अपने आला अधिकारियों के साथ सूचना दी और जैसे ही सूचना दी जाती है तो वो बड़े बड़े अधिकारी भी मौके पे पहुंच जाते हैं और कांवड़ियों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अब से पहले यहाँ से कोई यात्रा निकली नहीं है, इसलिए आप यहाँ से यात्रा ना निकाले तो ज्यादा सही है, क्योंकि हम किसी नई परंपरा को जन्म देना नहीं चाहते। जब पुलिस वाले समझा रहे थे तो कांवड़ती कह रहे थे कि यात्रा तो यहीं से निकलेगी, हर हाल में निकलेगी। कांवड़ती जब लगातार जिद पर गए थे तब ऐसे एसएसपी प्रभाकर चौधरी को लगता है कि ज्यादा स्थिति खराब ना हो, इसलिए कुछ ना कुछ सोचते हैं। जहां जहां से यात्रा निकलनी थी अब आगे वो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र था, यदि ये लोग निकलते तो टकराव की स्थिति पैदा हो सकती थी। इसलिए एसएसपी ने अपने कुछ अधिकारियों से अपने उस इलाके में भेजा और उनसे कहा कि यहाँ से कांवड़ यात्रा निकलेगी, हम आपका सहयोग चाहते हैं। तो मुस्लिम पक्ष ने कहा हमें कोई एतराज नहीं है, आप चाहे तो यहाँ से यात्रा निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। 4 घंटे ये कांवड़ यात्रा को समझाया गया लेकिन बात नहीं बनी। लेकिन दूसरे पक्ष से जो बातचीत की गई तो वो मान गए, तैयार हो गए और इस कांवड़ यात्रा इसी बीच में निकलना शुरू होते हैं। तो जो उनके पास डीजे था उसका साउंड कुछ ज्यादा ही तेज था, उन्होंने काफी नारेबाजी करनी शुरू की तो पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश शुरू की। तुम ठीक है यात्रा यहाँ से निकालो, लेकिन इस तरह से डीजे का जो साउंड है वो और कुछ इस तरह के गाने हैं जिससे ऐतराज हो सकता है, इन्हें मत बजाओ। लेकिन वो नहीं माने और इसी बात को लेते हुए पुलिस वाले ने उन्हें डांटने डपटने की कोशिश की, उस यात्रा को रोकने की कोशिश की। जैसे उस यात्रा को रोकने की कोशिश की पुलिस, कांवड़ियों में कुछ ऐसे भी लोग मौजूद थे जिन्होंने शराब पी हुई थी, जो उत्पात मचाने में अव्वल हो रहे थे। तभी पुलिस वालों को गुस्सा आता है, उन्होंने प्यार से उन्हें समझाया लेकिन नहीं माने। फिर पुलिस ने लाठी चार्ज कर दी और जैसे ही पुलिस ने लाठी चार्ज कर रही थी तो छतों पे खड़े हुए लोगों ने वीडियो मोबाइल में उतार लिया और कुछ ही देर बाद ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगता। अब 30 जुलाई की रात की बात थी, लगभग 10 बजे के आसपास उत्तर प्रदेश शासन से एक लेटर जारी होता है जिसमें कुछ आईपीएस ऑफिसर और कुछ अधिकारियों का तबादला किया गया था इधर से उधर, और एक नाम उन्हीं अधिकारियों में होता है आईपीएस प्रभाकर चौधरी का, जो बरेली के एसएसपी होते हैं। एक तरफ वीडियो वायरल हुआ, दूसरे तरफ ट्रांसफर के जो ऑर्डर आते हैं, कहा जाता है कि उन्हें लखनऊ में जो 32वीं वानी है जो उसमें ट्रांसफर कर दिया गया। बस ये सुबह होते होते ये जो मैसेज था प्रभाकर चौधरी का वो वायरल होना शुरू हो जाता है और लोगों को लगता है कि इतने ईमानदार ऑफिसर, इतने बढ़िया काम करने वाला ऑफिसर, जब जब स्थितियां बिगड़ती है तब तब इस ऑफिसर को याद किया जाता है। और यदि इस कांवड़ यात्रा के सामने जाने के बाद टकराव की स्थिति पैदा होती तो शायद दंगा भड़क सकता था, शायद हालत खराब हो सकता था। जिस ऑफिसर ने अच्छा काम किया उसको इस तरह के पुरस्कार कैसे मिल सकता है। और दिन निकलते निकलते ये मामला सोशल मीडिया पे तेजी से फैलने लगता है, उतरने लगता है, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो यूट्यूब के या अलग अलग प्लेटफॉर्म हो। अलग अलग केवल एक ही चर्चा थी कि आईपीएस ऑफिसर की तबादला जो हुआ है वो बिल्कुल गलत हुआ, ये होना नहीं चाहिए। शायद ये आज जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी के सुनने के बाद, छोटे छोटे पार्ट है कहानियों के आईपीएस प्रभाकर चौधरी के सुनने के बाद शायद आपको भी लगेगा वाकई ट्रांसफर नहीं होना चाहिए था। ऐसे अच्छे ऑफिसर को प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के हर एक जिलों में होना चाहिए। कैसे ऐसे ईमानदार ऑफिसर के वाकई हर जिले के और हर जिले के व्यक्ति को जरूरत है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं जितेंद्र कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये सच्ची घटना है। अलग अलग जिलों की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश की एक जिला है अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर 1 जनवरी साल 1984 की बात है कि पारसनाथ के घर में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है प्रभाकर चौधरी। प्रभाकर चौधरी शुरू से ही पढ़ने में होशियार थे, शांत स्वभाव का व्यक्ति थे और शांत स्वभाव का ये लड़का जब साल 2010 आता है तो यूपीएससी क्लियर कर देता है और यूपीएससी क्लियर करते ही इसे कैडर मिलता है आईपीएस का। और आईपीएस का कैडर मिलने के बाद पहली जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद जो पहली पोस्टिंग मिलती है वो उत्तर प्रदेश के नोएडा में बतौर एएसपी ट्रेनिंग होती है। और ट्रेनिंग के बाद अलग अलग जिलों में लगातार इधर से उधर जाने लगते हैं। अपने काम की वजह से इनकी पहचान होती है। कहते हैं कि 13 साल में, साल 2010 से 2023 तक अलग अलग आंकड़े हैं, एक्यूरेट आंकड़े सामने नहीं है, कहीं 18 तो कहीं 22 तो कहीं 32 बार ट्रांसफर की खबर आई है। उस ट्रांसफर की खबरों में कुछ कहानी ऐसी हैं जो बहुत रोचक है। पहली कहानी है जब इनका साल 2016 में बलिया से कानपुर देहात के लिए ट्रांसफर होता है तो इन्होंने कोई लाभ लश्कर ले जाने की सब जरूरत नहीं समझी।
सीधा अपने कमर पे एक पिट्ठू बैग लटकाया और उसे लटकाने के बाद ये रोडवेज पे बैठते हैं और रोडवेज पे सीधा पहुंच जाते हैं कानपुर देहात। कानपुर देहात में रोडवेज बस से स्टैंड पे जब वो रुकती है, ये लड़का जो पीठ पे एक पिट्ठू बैग लटका हुआ था, यहीं से एक टेम्पो पकड़ता है और कहता है कि मुझे एसपी के बंगले तक छोड़ दो। वो टेम्पो वाला एसपी वाला बंगले तक छोड़ देता, गेट खुला हुआ था, लेकिन जो गार्ड होता है पुलिस वाला, वो गार्ड खड़ा हुआ सिर्फ ये देख रहा था कि कौन अंदर आ रहा है, कौन अंदर से बाहर जा रहा है, ताकि कोई यहाँ पे गलत आदमी अंदर ना घुस जाए। उसे वो रोकने के लिए, सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ था। तभी एक पिट्ठू बैग लिए एक लड़का जब जैसे ही अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो उस गार्ड ने कहा कि यार लड़के, यहाँ क्या करने के लिए आया, किससे मिलने के लिए आया, कहाँ जा रहा है? तो उसने कहा कि मेरा नाम प्रभाकर चौधरी है और मैं आपके जिले का नया एसपी हूँ। जैसे ये बात वो लड़का बोलता है, तुरंत ही उधर से वो गार्ड सैल्यूट करता है, जय हिंद सर। इतने इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो सैल्यूट लेकर के सीधा अंदर जाते हैं और अंदर जाने के बाद एस्ट्रोनो बैठे होते हैं। एस्ट्रोनो के पास जाकर के कहते हैं कि सीओजी नंबर है एसपी का। यानी कि अगर आप देखेंगे, बहुत सारे लोग जो जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते। हर जिले में जो अधिकारी होते हैं, चाहे डीएम हो, एसपी हो, एसएसपी हो, चाहे सीओ हो, एसडीएम हो या अन्य अधिकारी हो, उनको गवर्नमेंट की तरफ से एक नंबर अलॉट किया जाता है, सरकारी नंबर होता है। वो सरकारी नंबर उसी सीट पे रह जाता है, बाकी के अधिकारियों का ट्रांसफर होता चला जाता है, ताकि पब्लिक फोन पर अपनी समस्या को आराम से, आसानी से बता सके। तो वो प्रभाकर चौधरी जो आईपीएस होते हैं, एस्टोनो बाबू से कहते हैं कि जो सीओजी नंबर है मुझे दे दीजिए। कहते हैं कि तुम कौन हो? तो कहते हैं कि मेरा नाम जी प्रभाकर चौधरी, मैं अपने इस जिले के नया एसपी हूँ। जैसे ये बात ये कहते हो, तुरंत ही एस्टेनो खड़ा होता और खड़े होने के एकदम से सैल्यूट करता है कि जय हिंद सर। अचानक से इस तरह से कई ऑफिसर शायद कानपुर देहात में आज से पहले कभी आया नहीं था। सिंपल एक पिट्ठू बैग लटका करके एक नया सा लड़का जब आता है, तो फिर एसपी के बंगले पर हड़कम मजा सभी आते हैं और आते के बाद सैल्यूट सभी मारना शुरू कर देते हैं और इस बात की चर्चा आम हो जाती है। लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आईपीएस इतना बड़ा पद होता है और एक लड़का रोडवेज में या टेम्पो में बैठकर किस तरीके से अपने नौकरी ज्वाइन करने के लिए आ जाता है। और यही बात फिर अखबारों के सुर्खियां बन जाती है। आगे जब लगातार ट्रांसफर हो रहा था, कभी नोएडा, कभी आगरा, कभी जौनपुर, कभी वाराणसी, कभी कानपुर, कभी ललितपुर, कभी इंटेलिजेंस लखनऊ, तो इस तरह से जब लगातार आगे बढ़ रहे थे, तो आगे बढ़ते बढ़ते दिसंबर 2021 का वाकया है। ऐसा बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश का जो जिला मेरठ है, मेरठ में एक सौतीगंज है। सौतीगंज की एक कहावत है कि आपने पलक झपकी और आपकी गाड़ी गायब। अब गाड़ी चाहे कितनी महंगी हो, करोड़ों करोड़ों की हो, 2 करोड़ की हो, 50 लाख की हो, 40 की हो, कितनी भी महंगी हो, दिल्ली की हो, हरियाणा को, यूपी को, किसी भी हिस्से की हो, गुड़गांव की हो, लेकिन गाड़ी अगर आपकी गायब हो गई और सौतीगंज की उन कवार खाने में पहुंच गए, तो आपके 5 मिनट में गाड़ी गायब हो जाएगी। और जब गायब हो जाएगी तो बात जाहिर सी बात है, हर आदमी डरेगा। और मेरठ का सौतीगंज का मामला ऐसा था कि यहाँ के बड़े बड़े जो कवाड़ी थे, जो मैं नाम लूंगा तो मेरठ के लोग जो देखेंगे, सुनेंगे और खबर तो कहेंगे, वो एक हाजी गल्ला है मशहूर, हाजी इकबाला मुस्ताक, मुन्नू उर्फ मोइनुद्दीन, हाजी मोहसिन, सलमान उर्फ शेख, राहुल काला, सलाउद्दीन, ऐसे बड़े बड़े कारोबारी रहे हैं। और इन कारोबारियों ने करोड़ों रुपया और वो रुपये इसी तरीके से कमाए हैं। जो गाड़ी करोड़ों की चोरी होते हैं, उनके पास पार्टों को एक एक करके अलग कर देते हैं और ये दावा किया जाता है, ऐसे लोग कहते हैं कि हम नहीं, बल्कि अखबारों में भी छपता रहा है, सोशल मीडिया पे वायरल होता है और मेरठ के लोग भी वो भी कहते हैं कि गाड़ी को 5 मिनट में वो गायब कर देते हैं। यानी कि इतनी फुर्ती के साथ गाड़ी को खोलते हैं, जो उसके भी पुर्जे होते, जो भी जो टायर होते हैं या बाकी के हिस्से हो, और एकदम से 5 मिनट में गायब कर देते हैं। इसीलिए एक दिन शाहजहांपुर में भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने जनसभा को संबोधित कर रहे थे और संबोधित करते हुए सोतीगंज के इसी वाहन चोरी की वारदात की बात कर रहे थे कि वहां पे वो एकदम वाहन चोरी हो जाते एकदम से। तो लोगों को ये बात बताई गई तो पूरे देश में ये मामला सोतीगंज वायरल हो जाता है। लेकिन सोतीगंज को ठिकाने लगाने के लिए, यहाँ के कबाड़ियों को ठिकाने लगाने के लिए आईपीएस प्रभाकर चौधरी ने जो काम किया, जो इसके साथ जो साथ दिया था आईपीएस सूरज राय ने, वहां के जो एएसपी होते हैं, जो मिलकर इन्होंने जो काम किया था, जितने भी कबाड़ी होते हैं, 100 से ज्यादा कबाड़ी इनके बिल्कुल खत्म कर दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया। क्योंकि इन्होंने चोरी के धंधे से जो करोड़ों के अरबों को संपत्ति बनाई थी, उसको तहस नहस करने में इनको कुर्क कर दिया गया। और ये बताया जाता है कि प्रभाकर चौधरी ने जो हाजी गल्ला होता है, उसके लगभग 35 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क कर दिया था, सरकार के खाते में डाल दिया था। साथ ही लगभग हाजी गल्ला और हाजी इकबाल सहित 43 कबाड़ियों पर गुंडा एक्ट लगाया था, ताकि वो सलाखों में रहें
और ये सलाखों के पीछे रहने के बाद ये फिर गलत काम ना कर सके। कहते हैं कि आजकल वहां से इत्र की खुशबू आती है। जो लोग पेट्रोल का गंदी बदबू को सुनते थे, वहां गंदगी रहती थी, वहां पे टायर वायर जलते थे। आज वहां पे टायर नहीं, बल्कि वहां पे इत्र की खुशबू या कपड़े की मार्केट है। और वहां के लोग बड़े अपने आप को खुशकिस्मत समझते कि ऐसा ऑफिसर उनके जिले में आता है। और जिस सोतीगंज पे किसी पुलिस वाले की जांच जाने की हिम्मत नहीं होती थी, जाते थे तो पुलिस वाले केवल उगाही करने के लिए, पैसे की वसूली करने के लिए आईपीएस प्रभाकर चौधरी ने इन बड़े बड़े कबाड़ियों को ठिकाने लगा दिया। उनके खिलाफ बड़े बड़े धाराओं में मुकदमे दर्ज कर दिया। मेरठ में ये कहा जाता है कि 4 महीने लगातार कार्रवाई जब की गई थी तो 100 पुलिस कर्मियों पे आईपीएस प्रभाकर चौधरी ने कार्रवाई की थी। और ये भी एक बड़ा रिकॉर्ड बना था कि एक ही दिन में 72 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया था। और ये भी एक रिकॉर्ड था कि 20 पुलिस कर्मियों पे एफआईआर दर्ज करा दिया था। उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वह आदमी रिश्वत ले। यदि किसी ने रिश्वत लेने की कोशिश की और ये पता चल गया कि प्रभाकर चौधरी के वहां पे एसएसपी है और वहां किसी पुलिस या दरोगा इंस्पेक्टर सीओ किसी ने रिश्वत लेने की कोशिश किया, तो समझो कि उस पुलिस वाले की खैर नहीं है। जब भी कभी आप प्रभाकर चौधरी से संबंधित कोई खबर को देखते हैं तो कमेंट जरूर पढ़ना। कमेंट में सिर्फ एक ही खामी नजर आएगा कि प्रभाकर चौधरी किसी पुलिस वाले को छुट्टी नहीं देते, बाकी उनकी तारीफ होती है और उस सभी के प्रति काफी अच्छा व्यवहार रखते हैं। बड़ी ईमानदार किस्म के वो पुलिस अधिकारी हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो 3 दिसंबर 2018 की वाकया है। बुलंदशहर जिले के अंदर इज्तिमा लगा हुआ था और देश ही नहीं बल्कि विदेशों से यहाँ लोग आए थे। यहाँ जब लोग आए हुए थे, तीसरे दिन जब लगभग 3 दिसंबर 2018 को यह इज्तिमा खत्म होने वाला था, सब लोगों को अपने घर की तरफ जाना था। जैसे घर की तरफ जा रहे थे तो सियाना रोड पर एक गाँव लगता है महाबुद। और महाव गांव में जब लोग जंगल में खेती बाड़ी करने के लिए या चारा लेने के लिए किसी काम से गए हुए थे तो उनके नजर पहुंचती है कि कुछ पशुओं के अवशेष पड़े हुए थे, यानी गौ पशु थे बड़े स्तर पे। जैसे खेत मालिक के अन्य लोगों को सूचना मिलती है तो लोगों को बड़ा गुस्सा आता है। लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गौ कसी हो रही है, क्योंकि गाय को यहाँ पूजनीय माना जाता है, इसलिए एक धर्म से जोड़ा गया। और गौ कसी होती है तो हिंदू समाज को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उस गुस्सा इतना बढ़ा कि आसपास के इलाके में बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए। और जो इस महाव गांव के एक पास चिंगराव के चौकी लगती है, वहां जाकर के उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस वाले आते हैं, झड़प हो जाती है। झड़प कुछ ऐसी होती है कि भीड़ में से ही कोई आदमी, सुबोध इंस्पेक्टर होते हैं, सुबोध कुमार को गोली मार देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। हालांकि एक और सुमित कुमार की लड़के की हत्या की जाती है और यहाँ पे बवाल मच जाता है। बवाल कुछ इतना मचता है कि ये बात पूरे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में फैल जाती है कि भीड़ ने एक इंस्पेक्टर को गोली मार करके उसकी हत्या कर दी है। बहुत ज्यादा मामला हाईलाइट होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईपीएस प्रभाकर चौधरी से कहा कि तुम्हें जाकर बुलंदशहर में चार्ज लेना है और इसलिए देर मत करना। और देर क्योंकि बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे या हवाई जहाज से जाएंगे तो शायद देर हो जाएगी, इसलिए उसने स्पेशल एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की और कहा कि तुम हेलीकॉप्टर के माध्यम से सीधा वहां चले जाइए। एसएसपी का पदभार संभालते ही प्रभाकर चौधरी ने यहाँ की जो स्थिति थी पूरी तरह से नियंत्रण कर दिया और जो सुबह कांड की हत्याकांड में जो शामिल थे आरोपी, उनको भी जेल भेजा और बड़ी संख्या में जो इसमें आरोपी थे उनके खिलाफ बड़े स्तर पे कार्रवाई की गई थी। इस तरह के कुछ कार्यकाल है प्रभाकर चौधरी का जो लोग याद करते हैं, हमेशा याद करते हैं, क्योंकि वो हमेशा ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। ऐसे ही एक वाकया है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र, और सोनभद्र का ही एक उम्मा एक जगह है और उम्मा में 17 जुलाई 2019 का ये वाकया है। बताया जाता है कि कुछ दबंगों ने गैर कानूनी तरीके से मतलब कुछ जमीन को उसकी रजिस्ट्री करा ली थी। लगभग 1100 बीघा जमीन थी जो आदिवासी जोता करते थे, बोया करते थे, खेती वगैरह करते थे। लेकिन प्रधान सहित कई लोगों ने मिलकर उस जमीन को लगभग 120 बीघा जमीन को अपने नाम करा लिया था। उस जमीन को जब कब्जा करने के प्रधान के लोग जाते हैं ट्रैक्टर चलाने के, तो वहां आदिवासी समुदाय के लोग वहां पे आ जाते हैं, आकर के रोकते हैं, कहते हैं कि इस जमीन को हम ही जोता करते थे, हम ही बोया करते थे और ये हमारी पुरखों से चली आ रही है, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसी बात को देखते हुए प्रधान ने जब ये कहा कि यहाँ से चले जाओ, खामखा मारे जाओगे, जब प्रधान ने उसे धमकी दी तो उन्होंने कहा ये हमारी माँ है जमीन, हम आदिवासी भले हैं, हम कमजोर भले ही हैं, लेकिन अपने जमीन को छोड़ करके नहीं जाएंगे। तो प्रधान ने उनके आदमियों ने लगातार आदिवासियों पे गोली चलाना शुरू कर दिया। एक साथ 11 लोगों
मार दिए गए थे। वहां पे लगभग 30 लोग गंभीर रूप से आदिवासी घायल हो गए थे। अब इतना होना था कि जाहिर सी बात है पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौके पे पहुंचते हैं और यहाँ पर प्रियंका वाड्रा भी पहुंचते हैं, राहुल गांधी भी शायद वहां पे जाते हैं, बड़े बड़े नेता आते हैं। मामला बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरता है और जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से प्रभाकर चौधरी को याद करते हैं, कहते हैं कि प्रभाकर चौधरी तुम्हें सोनभद्र जाना है, उम्मा जाना है। वहां जाने के बाद स्थिति को नियंत्रण में करना है। 11 लोग मर चुके हैं, 30-35 लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। जो भी आरोपी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है, लेकिन टाइम मत बिगाड़ना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाना। इसलिए फिर एक बार बुलंदशहर की घटना में और फिर उसके बाद उससे पहले जो भी आगे पीछे टाइमिंग हो सकता है टाइमिंग, इस वाली घटना में भी इनको प्रभाकर चौधरी को हेलीकॉप्टर मुहैया कराया गया और हेलीकॉप्टर मुहैया कराने के बाद इनको सोनभद्र के लिए उम्मा भेजा गया। 4 संभालते आरोपियों को सलाखे के पीछे पहुंचा इन्होंने आदिवासियों को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की थी। ऐसे ही लगातार ये अपने अलग अलग जिलों में जाते थे और वहां जाने के बाद अपना नाम कमाते थे। कभी कानपुर देहात, कभी एटीएस में, कभी बिजनौर में, कभी मथुरा में, कभी सीतापुर, कभी बुलंदशहर, कभी झांसी, कभी सोनभद्र, कभी वाराणसी, कभी मुरादाबाद, कभी मेरठ, कभी आगरा, कभी बरेली। तो ऐसे ही किस्सा है एक वाराणसी का, जो कहा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। लॉकडाउन का समय था। अब लॉकडाउन के समय में किसी ने फोन करके एसएसपी प्रभाकर चौधरी से कहा कि साहब, एक तरफ तो लॉकडाउन है, एक तरफ घर से बाहर नहीं निकल, कमाई सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अगर हम दुकान पे जाते हैं तो 50 रुपए किलो आटा दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम करें तो क्या करें। एसएसपी ने डीएम साहब से ये बात बताई। डीएम साहब थे कौशल राज शर्मा। अब इन्होंने अपना भेष बदला। एसएसपी ने कमर पे पिट्ठू पे एक बैग लटकाया और एक बैग लटकाने के बाद एसएसपी ने अपने सादा कपड़ा पहना, टी शर्ट वैसे और जैसे स्टूडेंट होते हैं और वैसे भेष बनाया और हाथ में पॉलिथीन लेकर के आटा लेने के लिए दुकान पे पहुंच जाते हैं। अब दुकान पे जब पहुंचते हैं दुकानदार से कहते हैं कि भैया आटा है क्या। अब जी हाँ, आटा तो है, लेकिन आटा किस भाव दिया भैया। तो भैया कहता है कि 50 रुपए किलो में आपको आटा मिलेगा। आटा 50 रुपए का भाव तो है नहीं। डीएम साहब तो कहते हैं कि कहाँ, कोई काला बाजार नहीं, जमाखोरी नहीं, आप इतना महंगा आटा बेच रहे हैं। तो जब दुकानदार ने ऐसे बात कहते, दुकानदार ने कहा कि जाके क्यों डीएम साहब से क्यों नहीं ले लेते, मेरे पास क्यों क्या करने के लिए आए हो। अच्छा जी, तुम डीएम साहब का भी खौफ नहीं खा रहे हो, तुम एसएसपी का खौफ नहीं खा रहे हो। कहा कोई डीएम कोई एसएसपी नहीं होता। लेकिन उस दुकानदार को किस्मत को कहाँ पता था कि जो बात कर रहा है वो सामने डीएम और एसएसपी दोनों ही मौजूद होते हैं। और इस दुकानदार सहित वो अलग अलग लगभग 9 दुकानों पे जाते हैं और इसी तरह से आटे, दाल, चीनी, चावल मोल भाव कर रहे थे और जो जरूरत से ज्यादा महंगा सामान बेच रहा था उसको पकड़ के, जो सादा वर्दी पुलिस वाले इधर उधर खड़े हुए थे, जो वर्दी वाले पुलिस वाले थे, तो दुकानदार को पकड़ रहे थे। इस तरह से 9 दुकानदारों को पकड़ करके और सीधा भेज देते हैं जेल में, उनके खिलाफ करते हैं कार्रवाई। ऐसे ही एक किस्सा बरेली का। बरेली में इन्होंने बाइक पे हेलमेट लगाया होता है, हेलमेट लगा करके अपना चल देते हैं। इनके पास लगातार शिकायत आ रही थी कि जो टेम्पो स्टैंड बनाए हुए हैं, जहां पर गाड़ियां खड़ी होती है, गाड़ियां को स्टैंड होती है, वहां पे अक्सर लोग ये अवैध रूप से टैक्स बना लेते हैं। ये जो रास्ते होते हैं जो ब्लॉक कर देते हैं, जाम लग जाता है, शहर में दिक्कतें होती है। तो इन्होंने कहा कि पुलिस वालों से कि, लेकिन पुलिस वाले सुनते ही नहीं थे। एक दिन ये खुद पहुंच जाते हैं ये देखकर कि मैं देखूं तो सही आखिरकार टेम्पो स्टैंड जो बने होते हैं वो अवैध रूप से कैसे चलते हैं। बाइक पे बैठे हेलमेट लगाए और जाने के बाद 1-2 ड्राइवरों से पूछा कि चालकों से पूछा कि जो टेम्पो चलाते हैं, भैया हमारा भी एक टेम्पो चलवा दो, एक टेम्पो लगवा दो। तो 1-2 लोगों ने कहा ठीक है, टेम्पो लग जाएगा, इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है, तुम कौन से रूट चलाना चाहोगे, कोई सी भी रूट पे चल जाए लेकिन लगना चाहिए। अब बरेली के नवाबगंज के चौराहे का एक मामला है। टेम्पो चालकों से बात कर रहे थे अलग से, तो 1-2 लोग आकर के बोले ठीक है, अगर तुम्हें अपना टेम्पो लगाना है तो महीने में 500 या 600 रुपए के आसपास पुलिस वालों को देने पड़ेंगे। अगर तुम दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो कहते हैं कि एसएसपी प्रभाकर चौधरी कहते हैं कि सचमुच कोई दिक्कत नहीं आएगी, देख लेना, 500 की जगह तुम 600 या 700 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बोला कि एक आदमी उसमें से बोला फला एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की पुलिस से बहुत ज्यादा अच्छी सेटिंग है, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने परेशान होने की जरूरत नहीं। और जैसे उस व्यक्ति का नाम पूछा जाता है उसके बाद से पुलिस वालों का नाम पूछा जाता है तो पुलिस वालों पर काफी कड़ी कार्रवाई की जाती है। इसी तरह से बहुत सारे किस्से हैं, कहानियां हैं जो एसएसपी या आईपीएस प्रभाकर चौधरी के नाम जुड़े हुए हैं। प्रभाकर चौधरी का ट्रांसफर तब तक किया जाता है जब प्रदेश में बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनकी याद आती है। लेकिन जैसे ही कांवड़ियों पे लाठी चलाई गई, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होता है, तो उनके पुराने जितने भी अच्छे काम थे, जितनी भी अच्छी कहानियां थी,
कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दफन होकर के रह जाता है। और जब एक ईमानदार ऑफिसर पे इस तरह की कार्रवाई होती है तो पूरे देश में सोशल मीडिया पे एकदम से हंगामा खड़ा हो जाता है कि इतने ईमानदार ऑफिसर को ऐसे कैसे तुम ट्रांसफर कर सकते हो। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन योगी जी ने जिस आईपीएस प्रभाकर चौधरी का ट्रांसफर कर दिया तो पूरे सोशल मीडिया में अब योगी जी के बारे में कुछ निगेटिव फीडबैक दिया जा रहा है। उन्होंने गलत किया है। हम भी अपने वीडियो के माध्यम से यही कहेंगे, योगी जी कहीं चूक हुई है उसको ठीक करने की कोशिश करिए। ऐसे ईमानदार ऑफिसर बरेली ही नहीं बल्कि भारत के जितने भी जिले हैं हर जिले में ऐसे ऑफिसर की पोस्टिंग होनी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो सके और आम आदमी को आसानी से न्याय मिल सके। दोस्तों पूरी घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते जय हिंद, जय भारत।